आज रात मैं तुमसे एक ऐसे आदमी की कहानी साझा करने वाला हूँ जिसके पास ना कोई सेना थी, ना कोई राज्य, ना कोई सिंहासन, फिर भी उसने इतिहास की दिशा बदल दी। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अकेले खड़े होकर उस साम्राज्य को चुनौती दी जिससे पूरा भारत डरता था। और सबसे हैरानी की बात, उसने खुद कभी राजा बनने की कोशिश नहीं की। उसने एक साधारण बालक को खोजा, उसे तराशा और उसे भारत का सम्राट बना दिया। सुनने में ये कहानी किसी फिल्म जैसी लगती है, लेकिन ये कहानी है आचार्य चाणक्य की। और दोस्त, अगर तुम कभी जीवन में खुद को कमजोर, अकेला या परिस्थितियों से हारा हुआ महसूस करते हो तो इस कहानी को अंत तक सुनना, क्योंकि शायद आज के बाद तुम समस्याओं को उसी नजर से नहीं देखोगे। कल्पना करो, भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ है। हर तरफ सत्ता की भूख है, राजा अपने सुख में डूबे हुए हैं, जनता परेशान है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। और इसी अंधेरे समय में जन्म होता है एक ऐसे बालक का जो आगे चलकर पूरे भारत की किस्मत बदल देगा। उसका नाम था विष्णुगुप्त, जिसे दुनिया बाद में चाणक्य और कौटिल्य के नाम से जानने लगी। बचपन से ही उसका जीवन आसान नहीं था। कहा जाता है कि उसका रूप सुंदर नहीं था, लोग उसका मजाक उड़ाते थे, उसकी शक्ल देखकर उसे कम आंकते थे। लेकिन दुनिया हमेशा बाहरी चेहरे को देखती है, महान लोग भीतर की आग को देखते हैं। और चाणक्य के भीतर एक ऐसी आग जल रही थी जो आने वाले वर्षों में साम्राज्यों को जला देने वाली थी। दोस्त, जीवन में अक्सर ऐसा होता है, लोग तुम्हें देखकर फैसला कर लेते हैं कि तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं। लेकिन इतिहास गवाह है, दुनिया का सबसे बड़ा धोखा है किसी इंसान को कम आंकना। समय बीतता गया, चाणक्य ने तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त की। ज्ञान उनका हथियार बन चुका था। राजनीति, अर्थशास्त्र, कूटनीति, युद्ध नीति, वह हर विषय में असाधारण थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी और भारत का भविष्य भी। उस समय मगध पर नंद वंश का शासन था। राजा धनानंद अत्यंत शक्तिशाली था, उसके पास अपार धन था, विशाल सेना थी, लेकिन अहंकार भी उतना ही बड़ा था। कहा जाता है कि एक सभा में चाणक्य का अपमान किया गया, सबके सामने उन्हें नीचा दिखाया गया, उनकी बातों का मजाक उड़ाया गया और उसी क्षण एक साधारण विद्वान के भीतर एक तूफान पैदा हुआ। उन्होंने अपनी शिखा खोल दी और प्रतिज्ञा ली, जब तक नंद वंश का अंत नहीं होगा मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। सुनने में यह सिर्फ बदले की कहानी लगती है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं बड़ी थी। चाणक्य सिर्फ अपने अपमान का बदला नहीं लेना चाहते थे, वे एक ऐसे भारत का सपना देख रहे थे जो बटा हुआ न हो, जो कमजोर न हो, जो विदेशी आक्रमणकारियों के सामने झुके नहीं। एक अखंड शक्तिशाली भारत, यहीं से शुरू होती है इतिहास की सबसे महान रणनीति। अब सोचो, तुम्हारे पास कोई सेना नहीं, कोई शक्ति नहीं, कोई राज्य नहीं, सामने पूरे भारत का सबसे ताकतवर साम्राज्य खड़ा है। तुम क्या करोगे? अधिकतर लोग हार मान लेते, लेकिन चाणक्य अलग थे। वे जानते थे युद्ध तलवार से पहले दिमाग में जीता जाता है। और फिर उन्हें मिला एक बालक, एक साधारण बालक, गरीब, अनजान, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था, एक चिंगारी, एक नेतृत्व, एक भूख। उस बालक का नाम था चंद्रगुप्त। कहते हैं महान गुरु वही होता है जो वहाँ क्षमता देख ले जहाँ दुनिया कुछ नहीं देख पाती। चाणक्य ने चंद्रगुप्त में भविष्य का सम्राट देख लिया। फिर शुरू हुआ वर्षों का प्रशिक्षण, सिर्फ युद्ध का नहीं, सोच का, चरित्र का, अनुशासन का, नेतृत्व का, निर्णय लेने का, हार झेलने का। दोस्त, यही वो हिस्सा है जिसे आज की दुनिया भूल जाती है। सबको सफलता चाहिए लेकिन तैयारी नहीं, सबको ताज चाहिए लेकिन संघर्ष नहीं। चंद्रगुप्त को तैयार किया गया, एक योद्धा की तरह नहीं, एक सम्राट की तरह। वर्षों तक दोनों ने कठिनाइयां झेली, हार भी मिली, धोखे भी मिले, योजनाएं विफल भी हुईं, लेकिन उन्होंने रुकना नहीं सीखा। और यही एक बहुत बड़ी सीख छिपी है, सफल लोग असफल नहीं होते, ऐसा नहीं है। सफल लोग असफल होने के बाद भी चलते रहते हैं, यही अंतर है। धीरे धीरे छोटे छोटे राज्यों का समर्थन मिला, रणनीतियां काम करने लगीं, नंद साम्राज्य की कमजोरियां सामने आने लगीं। और फिर वह दिन आया जब धनानंद का विशाल साम्राज्य गिर गया। एक प्रतिज्ञा पूरी हुई, एक साम्राज्य समाप्त हुआ और एक नया युग शुरू हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट बने, मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई और पहली बार भारत ने एक विशाल राजनीतिक एकता का अनुभव किया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। असल महानता यहाँ है, सिंहासन चंद्रगुप्त के पास
था। जब इंसान के पास स्पष्ट लक्ष्य होता है तो उसका अवचेतन मन उसके लिए रास्ते खोजने लगता है। यही चाणक्य की सबसे बड़ी शक्ति थी। वे समस्या नहीं देखते थे, वे समाधान देखते थे। आज से एक काम करना, हर सुबह खुद से पूछना, मैं क्या खो रहा हूँ, नहीं मैं क्या बना सकता हूँ। हर रात खुद से पूछना, क्या आज मैं अपने लक्ष्य के थोड़ा करीब पहुंचा। छोटे कदम, लगातार कदम, यही साम्राज्य बनाते हैं। अनुशासन प्रेरणा से बड़ा है, आदत इच्छा से बड़ी है और पहचान परिस्थितियों से बड़ी है। खुद को बार बार याद दिलाओ, मैं परिस्थितियों का परिणाम नहीं हूँ, मैं अपने निर्णयों का परिणाम हूँ। कल्पना करो, अगर उस दिन चाणक्य अपमान के बाद हार मान लेते, अगर उन्होंने कहा होता मेरे बस की बात नहीं, तो शायद इतिहास कभी नहीं बदलता। इसलिए जब अगली बार जीवन तुम्हारा अपमान करे, जब लोग तुम्हें कम आंके, जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी दिखाई दे, तो टूटना मत। हो सकता है वही पल तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शुरुआत हो। क्योंकि इतिहास हमेशा उन्हीं लोगों को याद रखता है जो परिस्थितियों से बड़े बन जाते हैं, जो हार के बाद भी खड़े रहते हैं, जो सपना देखते हैं और उसे सच करने की कीमत भी चुकाते हैं। आचार्य चाणक्य हमें यही सिखाते हैं कि शक्ति शरीर में नहीं, विचारों में होती है। जीत हथियारों से नहीं, रणनीति से होती है और महानता जन्म से नहीं, निर्णयों से बनती है। तो आज रात सोने से पहले एक फैसला करना, अपनी जिंदगी के नंद वंश को पहचानो। उस डर को पहचानो जो तुम्हें रोक रहा है, उस बहाने को पहचानो जो तुम्हें कमजोर बना रहा है, और फिर अपने भीतर के चाणक्य को जगाओ, क्योंकि शायद तुम्हारी कहानी भी अभी शुरू हुई है। और कौन जानता है, आने वाले वर्षों में तुम भी अपने जीवन का एक ऐसा साम्राज्य खड़ा कर दो जिसकी कल्पना आज कोई नहीं कर सकता। अगर इस कहानी ने तुम्हारे भीतर कुछ जगाया है तो इस भावना को खत्म मत होने देना, इसे अपने साथ लेकर आगे बढ़ो। और याद रखो, महान लोग पैदा नहीं होते, वे अपने निर्णयों से महान बनते हैं। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी कहानी के साथ जो सिर्फ इतिहास नहीं बताएगी बल्कि तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जगाएगी।